नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक चतुर भिखारी की कहानी। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दो तो मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूँ। अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी सोच में पड़ गया। भिखारी को उसके कहे जाने पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीनों के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हो। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुपचाप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से कहा और उसके सर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात मेहनत से बहुत ही जल्द उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया। दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने की। मैं उसे ये 10% क्यों दूँ? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्से देने से टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर तुम क्यों मेरे हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें जिंदगी दी है, हाथ पैर आँख कान दिमाग दिया, समझ बूझ दी, बोलने को जुबान दी, जज्बात दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में 10% भगवान का हक है। हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए। अपनी इनकम से 10% निकाल कर अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें जिंदगी दी, सुख दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।